लेकर आएगी, क्योंकि आपने दिखा दिया कि दुनिया से हटकर आप हैं। इसी तरह जो दिखता है वो बिकता है। आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ रखिए। अगर प्रोडक्ट को आपने अपने घर पर रखा तो क्या काम होगा? जो भी घर पे आएगा वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, और कुछ ऐसे कस्टमर आपके पास आएंगे जो इमरजेंसी में फंस कर आएंगे। जैसे एग्जांपल, आपका पड़ोसी है, और नेचुरल सी बात है कि जब भी कोई पड़ोसी होता है तो पड़ोसी के अंदर थोड़ी सी जलन का भाव होता है। और मजे की बात है कि मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि आपके घर में जब मर्सिडीज कार आएगी तो आप ये मत मान लेना कि आपका पड़ोसी बहुत खुश होगा। वो बाहर से बधाई देने आएगा, मिठाई भी खिलाएगा, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा वो ईर्ष्या से ग्रसित होगा। वो आपसे ईर्ष्या करेगा, और घर में वो अपनी पत्नी के सामने बात करेगा कि जरूर ये कोई 2 नंबर का काम करता होगा तभी इसके घर में कार आई है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपसे अच्छे वार्तालाप करेगा, चाय वाय पिएगा, आपके साथ बैठेगा, लेकिन आपके द्वारा आरसीएम बताया जाएगा तो वो मानेगा नहीं, वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा नहीं, खरीदेगा नहीं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होगा कि वो आपके पास आएगा जब आप लगातार प्रोडक्ट को रखेंगे। एग्जाम्पल, आपने अपने घर में 3, 4, 5 हजार के प्रोडक्ट सजाए हुए हैं ड्राइंग रूम के अंदर। आपका पड़ोसी रोज आपसे मिलने आता है, ड्राइंग रूम में आता है, चाय पीता है, चाय पीकर आपसे बातें करता है, रोज नए प्रोडक्ट देखता है, लेकिन वो लेता नहीं। लेकिन एक दिन अचानक उसके घर में घटना घटती है। घटना ये घटती है कि रात को 11 बजे मेहमान आ जाते हैं घर में। रात को 11 बजे मेहमान आ जाते हैं, और मेहमान बोलते हैं कि चाय पीकर जाएंगे। और जो आपका पड़ोसी है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। और पत्नी जब चाय बनाने जाती है तो किचन में चाय की पत्ती का जब वो बॉक्स का ढक्कन खोलती है तो पता चलता है कि चाय की पत्ती खत्म हो गई। अब रात को 11 बजे उससे कहीं पर भी चाय नहीं मिलेगी दोस्तों। 11 बजे वो बड़ा सा परेशान है, क्योंकि सारी दुकान बंद हो चुकी है। और किसी भी आप पड़ोसी को ये बोलना भी शर्म की बात है, और आप अपने मेहमान को भी ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पर चाय की पत्ती नहीं है। ये अपने आप में इंसल्ट की बात है। लेकिन तभी आपके पड़ोसी जो रोज आपके घर में आता है उसने चाय की पत्ती का पैकेट आपके यहाँ पर देखा है, और आपके यहाँ पर लोग बाग जो प्रोडक्ट ले जाते हैं उसको देखा है। एक दिन ऑटोमेटिक रात को 11 बजे जब उसका प्रोडक्ट खत्म होता है तो एकदम आपकी याद आती है। और जब आपकी याद आती है उसे, तो उसे दिमाग में आ जाता है कि शर्मा जी के यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, क्यों ना मैं आज इस प्रोडक्ट को यूज कर लूं। और दोस्तों, एक ऐसा ग्राहक जो पिछले 3 महीने से आपके प्रोडक्ट में जान रहा था लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन आपने प्रोडक्ट शो किए तो उसे पता चल गया कि रात को 11 बजे अगर प्रोडक्ट मिलेंगे तो सिर्फ शर्मा जी के यहीं पर मिलेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि वो आपका प्रोडक्ट ले लेता है। और अगर प्रोडक्ट अच्छा है, मेहमान ने चाय की तारीफ कर दी, तो मजे की बात है कि मेहमान ने अगर चाय की पत्ती की तारीफ कर दी तो उसकी वाइफ को ये दिमाग में फिट हो जाएगा कि चाय की पत्ती अगर कोई बेस्ट है तो यही है। जैसे मेहमान ने कह दिया कि भाभी जी क्या चाय बनाई है, ऐसी चाय तो हमने कभी पी नहीं। और जब भाभी जी देखते हैं कि भाई चाय तो मैं रोज हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाया, आज क्या नया हुआ, तो जब वो किचन में जाकर चेक करती है तो आज एक नया उसको पाउच मिला है जिस पर आरसीएम लिखा हुआ है। तो भाभी जी को आरसीएम के बारे में पता नहीं है, लेकिन भाभी जी के दिमाग में फिट हो गया कि आरसीएम की चाय की पत्ती अच्छी है। और अब वो रात को शर्मा जी को ऑर्डर देती है कि भाई कभी भी आप चाय की पत्ती लाएं तो यही वाली लाना। अब शर्मा जी नहीं चाहते हुए भी आपके डेली कंज्यूमर बन गए। अब उनके पास दो ही तरीके हैं, या तो रेगुलर वे में वो आपसे चाय की पत्ती लेते रहे और बिजनेस वॉल्यूम आपको देते रहे, या वो आपकी डाउनलाइन में शामिल हो जाए। दोस्तों, ये सारी अपॉर्चुनिटियां क्यों आएगी? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप दिखाएंगे और दिखाने के बाद ऑटोमेटिक कंज्यूमर आएंगे। लेकिन अगली लाइन है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता ज्यादा उसका है जो बोलता है। जी हाँ दोस्तों, दिखाना एक अलग काम है। अगर आपको कम सेल करना है, अगर ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, जैसे केला आपने बेचा, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है वो ऑटोमेटिक बिकेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ बोलने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से वहां पर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। और डिमांड क्रिएट होती है हमेशा बोलने से। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप एक ट्रेन की बोगी में सफर कर रहे हैं, और ट्रेन की बोगी में सफर करते हुए आपने कई बार देखा होगा कि एक आदमी चाय की केटली लेकर ट्रेन की बोगी में घुस जाता है। और मजे की बात है कि वो चाय की पत्ती, चाय पीने, चाय वाला जो आदमी है उसके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने कस्टमर बनेंगे। आप सिंपल सी केटली लीजिए और बोगी में घुस जाइए, तो चाय केवल वही खरीदेंगे जिनको चाय की तलब है, जो चाय अभी पीना चाहते थे, जिनके दिमाग में चाय
आ रही थी, जिनके डिमांड है शरीर को चाय की, वही चाय खरीदेंगे। लेकिन डिमांड एक्स्ट्रा कब पैदा की जाती है, जब आप उसके साथ थोड़ा बोलना चालू करते हैं। जैसे एग्जांपल, आप धीरे से बोलते हैं, एक आदमी जो है चाय की पत्ती लाता है और घर पर चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद उसमें अदरक-वदरक डालता है, शक्कर और सही